हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है, इस क्लासिफिकेशन में हम करते क्या है, क्लासिफिकेशन में जनरली क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं या उनकी क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उस कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, तो ग्रुप प्रोवाइड कराया और ग्रुप प्रोवाइड कराने के जो उसके बेसिस होंगे वो बेसिस क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसकी बॉडी कैसी है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। सिंपली अगर मल्टी सेलुलर तो मल्टी सेलुलर ग्रुप एक साथ, यूनिसेलुलर है तो एक साथ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ग्रुप में रखा उसको। अगर उसमें क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, उस कैटेगरी में रखना या ग्रुपिंग करना या उसका कैटेगराइजेशन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे भी हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स वो ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स है या वो क्या है, डिकम्पोजर्स है। उसके बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या है, सेल टाइप, सेल किस टाइप का है, यूकैरियोटिक टाइप का सेल है या प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, उसके बिहाफ पे हम इसको भी क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। मीन्स यूनिसेलर यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर यूकैरियोट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बेसिस पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं। वैसे क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स एक फैमिली ट्री, जो पहले एंशिएंट टाइम पे ऑर्गेनिज्म कैसा था, वो ऑर्गेनिज्म अभी ग्रो करते हुए अभी उसमें कितना इवोल्यूशन हुआ है, उसके बिहाफ पे वो किस कैटेगरी में अभी है और पहले किस कैटेगरी में था। मीन्स कितना इवॉल्व हुआ, कितना उसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, मीन्स उसका एंशिएंट क्या है, उसके बेसिस पे भी हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं और उसके क्लासिफिकेशन के टाइप की बात करते हैं। तो टाइप हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे टाइप थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन एट फर्स्ट, सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, क्योंकि क्लासिफिकेशन करना जरूरी इसलिए हो गया था कि क्या है, अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और इतने सारे ऑर्गेनिज्म का एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए साइंस ने क्या किया, बायोलॉजी की ब्रांच दैट इज टैक्सोनॉमी। कार्लोस लिनियस उनके फादर हैं, तो कार्लोस लिनियस ने ही क्या किया, एट फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का और उसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन नेम दिया। टू किंगडम में उसको क्लासिफाइड किया। इट मीन्स सारे ऑर्गेनिज्म थे, उन सभी ऑर्गेनिज्म को मिलाकर उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, दो ग्रुपिंग बनाई, उसी को हम बोलते हैं किंगडम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम बनाया। पहला किंगडम उन्होंने बोला प्लांटी एंड दूसरा किंगडम क्या बोला, एनिमेलिया। उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का, वो सिंपल सा बेस था कि जिस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और किसी सेल में सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। आपको पता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा, इसमें प्लांटी में। सेल वॉल अब्सेंट किस में होगा, एनिमेलिया में। तो सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट था उसको प्लांटी बोला, जिसमें एब्सेंट था उसको एनिमेलिया बोला। ठीक है, इसके अंदर फिर कैटेगराइज अगर देखें तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट्स होते हैं, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया एंड ऑल प्लांट सेल। ये सभी किस में आएंगे, प्लांटी में आएंगे। यहाँ पे देखो जो प्रोटोजोन्स हैं और जो एनिमल्स हैं, इनके आउटर साइड सेल के क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इन सभी को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया और किस में रखा, इन सबको एनिमेलिया किंगडम में रखा। ठीक है, कार्ल लिनियस ने इसको क्या किया था, कैटेगराइज किया था। ठीक है, सेकंड जो इसके बाद कैटेगराइजेशन हुआ था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया एज इट इज़ पहले से ही यहाँ थे, बट यहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंजाई और जो प्रोटोजोन्स थे, इन सबको इन्होंने क्या किया, सेलुलरिटी के बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरा किंगडम क्रिएट किया, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, मीन्स प्लांटी में सारे प्लांट्स को रखा, एनिमेलिया में जितने भी वर्टिब्रेट्स थे, इट मीन जिनके बैकबोन क्या थी, प्रेजेंट थी, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम थी, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स को इन्होंने इंक्लूड किसमें किया, एनिमेलिया किंगडम में। और जितने भी जिनके पास वर्टिब्रेट्स नहीं थे उन सबको इन्होंने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रखा। अब यहाँ पे देखो जो प्रोटोजोन्स था, इसको पहले किस में रखा हुआ था, एनिमेलिया में रखा था, बट फर्दर उसको कैटेगराइजेशन किया तो प्रोटोजोन्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो बैक्टीरिया पहले प्लांटी में था, बाद में उसको कहाँ पे डाला, प्रोटिस्टा में डाला। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे इवॉल्व या जितनी स्टडी हो पाई उसके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्या किया, न्यू ग्रुप में या कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज करते गए। ठीक है, इसको दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, इसके बाद टू किंगडम के बाद आया था फोर किंगडम
क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, प्लांटी और एनिमेलिया जो पहले से ही था, मीन्स प्लांटी में क्या किया, जितने प्लांट्स थे उन सभी की प्लांट को स्टडी या प्लांट को उन्होंने किस में रखा, एक ग्रुप में रखा, दैट इज प्लांटी। जितने भी एनिमल्स थे उन सभी एनिमल्स को कौन से ग्रुप में रखा, एनिमेलियन। वैसे ही जितने प्रोटिस्ट थे, प्रोटिस्टा में आप यहाँ पे देखो पहले क्या था, फंजाई था, और इन्होंने इंक्लूड क्या किया यहाँ पे, एल्गी को इंक्लूड किया। एंड रिमेनिंग जितने भी प्रोकैरियोट्स, उन सभी प्रोकैरियोट्स को एक न्यू किंगडम फॉर्म किया यहाँ पे, दैट इज मीन्स यहाँ पे न्यू किंगडम फॉर्म हुआ मोनेरा, यहाँ पे न्यू किंगडम फॉर्म हुआ था प्रोटिस्टा। तो न्यू किंगडम जो मोनेरा था, यहाँ पे जितने भी क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, मीन जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, प्रिमिटिव टाइप होगा, उन सभी को इन्होंने क्या किया, मोनेरा में रखा। इट मीन्स मोनेरा में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखे जो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे, और मोनेरा में। और वैसे ही प्रोटिस्टा में क्या रखा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, प्लांटी और एनिमलिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद इसको दिया था H.F. कोपलैंड ने। ठीक है, H.F. कोपलैंड ने इसको दिया था फर्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन H.F. कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जिसकी स्टडी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम अपने लेवल पे, इस लेवल पे हम बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको क्या दिया था, सबसे पहले R.H. विटाकर ने दिया था, इसको प्रपोज किया था। तो R.H. विटाकर ने क्या किया, जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन था, यहाँ पे देखो प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया और प्लांटी पहले ही 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में H.F. कोपलैंड ने उसको क्लासिफाइड कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया था। उसके बाद R.H. विटाकर ने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे फंजाई ऐड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे इसको फर्दर कैटेगराइज करके 5 किंगडम फॉर्म किए गए। ठीक है, वैसे ही मोनेरा देखो, मोनेरा में क्या रखे, इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स रखे जो यहाँ पे पहले से भी थे, प्रोकैरियोट्स रखे। इनका जो सेल का साइज होता है 1 to 10 μm सेल का साइज होगा। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, वैसे ही प्रोटिस्टा में क्या थे, यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनका जो सेल साइज होगा 5 to 100 μm, मीन्स जो यहाँ पे प्रोटिस्टा और मोनेरा होंगे, यहाँ पे सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। प्रोटिस्टा जैसे इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन आगे बढ़ा, ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मीन्स इसके ऊपर जितने भी ये किंगडम है, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्लांटी में सारे प्लांट्स, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, फंजाई में सारे फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे अगर हम देखें तो जो प्लांटी है, ये प्लांटी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर इट मीन्स सिंपली अगर देखें तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स है। एनिमेलिया ये क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर की टाइप की बात नहीं कर रहे हैं अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे जो किस पे फीड करेंगे, प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे। ठीक है, इट मीन्स ये क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये कैसे हो जाएंगे, अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। इट मीन्स ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स। अब प्लांट और एनिमल है, इनकी क्या होगी, डेथ एंड डिकेइंग होगी। उसके बाद इट मीन्स जो इनकी डेथ एंड डिकेइंग होने के बाद इनके ऊपर जो फीड करते हैं, दैट इज डिकम्पोजर्स। इट मीन्स ये क्या होंगे, डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। इट मीन्स फंजाई यहाँ पे डिकम्पोजर्स है, ये क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेगा। इट मीन्स ये भी क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम यहाँ पे जो किंगडम है, सारे किंगडम्स को मैंने यहाँ पे बॉक्स में पैक किया हुआ है। ठीक है, तो ये किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बस इसके बाद क्या हुआ था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको दिया था कार्ल ऊज ने। ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया। क्या किया, जो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स थे, मोनेरा था, इसमें बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया को 2 पार्ट में, यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स थे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, बैक्टीरिया एंड आर्किया। बैक्टीरिया के अंदर किंगडम इन्होंने फॉर्म किया बैक्टीरिया, आर्किया के अंदर इन्होंने, आर्किया डोमेन था, इसका किंगडम क्या हुआ, आर्की बैक्टीरिया। और उसके बाद जो यूकैरियोट, जितने भी यूकैरियोट्स थे उन सभी को उन्होंने एक साथ रखा, दैट इज फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, यूकैरियोट्स हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटिस्टा में क्या होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे ये। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होंगे, तो प्रोटिस्टा मीन्स जितने भी यूकैरियोट्स थे इन सभी को एक डोमेन में रखा। मीन्स अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे
बैक्टीरिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इट मीन्स डोमेन कितने हो गए? 3 डोमेन, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कितने डोमेन है? 3 डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। 3 डोमेन, और इसके अंदर इनके क्या है? ये इनके किंगडम है, दैट इज 6 किंगडम, किंगडम 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन हायरार्की को सिंपली अगर देखें, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन मीन्स डोमेन फॉर्म करेगा किंगडम। ठीक है, और किंगडम सॉरी अगर हम बिलो लेवल से चलते हैं, स्पीसीज फॉर्म करेगा जीनस को, जीनस फॉर्म करेगा फैमिली को, फैमिली फॉर्म करेगा ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म करेगा क्लास, क्लास फॉर्म करेगा फाइलम या डिवीजन, फाइलम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन मिलके फॉर्म करेंगे किसको? किंगडम को, और किंगडम फॉर्म करेगा किसको? डोमेन को। ठीक है, तो हायर क्लासिफिकेशन हायरार्की में देखो तो एट फर्स्ट सबसे टॉप में क्या होगा? डोमेन होगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? यूकैरिया, यूकैरिया के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे ये इसके किंगडम होंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 3 डोमेन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और इसको याद करने का मीन्स सिंपली 5 सेकंड में इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, उस ट्रिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।